हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म बैंको एकेडमी में। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस के बारे में। देखिएगा, पिछली क्लासेस से हम लोग जो बात करते आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस कुछ पैटर्न हम लोगों ने डिस्कस किए हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को लेकर। आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। पहले आप बताएंगे कि सेंटेंस में क्या एरर होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द फंड्स वी गेट फ्रॉम अमेरिका। मोस्ट ऑफ द फंड्स, ये मोस्ट शब्द जो है वो किसके लिए लगा है? फंड्स के लिए लगा है, जो कि कैसा नाउन है? अपने आप में प्लूरल नाउन है। आगे बात करते हैं। वी गेट फ्रॉम अमेरिका, जो हमें अमेरिका से मिलता है। क्या मिलने की बात कर रहा है? फंड्स। इसका मतलब यहां पे जो वर्ब आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है? फंड्स के लिए आ रहा है। इसलिए हम लोग इज के स्थान पे क्या लिख देंगे? आर लिख देंगे। आर प्लूरल वर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस में बात करते हैं। द टाइगर वॉज नॉट द ओनली डेंजरस एनिमल इन द फॉरेस्ट। टाइगर यहाँ पे सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर है, यहां तक तो बात ठीक है। एनिमल इन द फॉरेस्ट कॉमा, अब देयर से सेंटेंस की शुरुआत होगी। ध्यान देना, देयर से जब भी सेंटेंस की शुरुआत हो जाए तो उसके बाद में वर्ब कैसा आएगा ये डिसाइड करता है इसके बाद में दिया गया नाउन। यहां वाला नाउन डिसाइड करेगा। तो यहां पर आप लोग देख रहे हो हाइनस दिया हुआ है, जो कि क्या है? प्लूरल, लक्कड़ बगा जिसको बोलते हैं आप लोग। तो ये प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसा आएगा? प्लूरल। वॉज के स्थान पे किसका प्रयोग हो जाएगा? वर्ब का प्रयोग हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। सी इमीडिएटली क्विट। सी इमीडिएटली क्विट द जॉब इन विच नीदर स्किल्स। यहां पे क्विट देखिएगा, क्विट के तीनों फॉर्म सेम होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो यहां पे क्विट जो है वो कौन सी फॉर्म का काम करता है? सेकंड फॉर्म का काम कर रहा है। सेकंड फॉर्म किसी भी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ यूज हो सकता है, बी इट सिंगुलर और प्लूरल। नीदर स्किल्स नोर नॉलेज। तो आपको पता है जब भी नीदर और नोर आ जाता है तो आप बाद वाले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हो। मतलब इसके लिए जो सब्जेक्ट रहने वाला है वो नॉलेज रहने वाला है। नॉलेज अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी बताओ कैसा होगा? सिंगुलर। वर्ब के स्थान पे हम किसका प्रयोग कर देंगे? वोज का प्रयोग कर देंगे। ये आपके पास में शुरुआत के 3 क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इससे आगे। द टाइप ऑफ क्वालिटीज यू एक्वायर डिपेंड। देखिएगा, यहाँ पे टाइप शब्द बताओ क्या है? नाउन। ऑफ बताओ क्या है? प्रेपोजिशन। क्वालिटीज बताओ क्या है? नाउन है। द टाइप ऑफ क्वालिटीज यू एक्वायर डिपेंड। तो आपको पता है कि यहाँ पे ये जो वर्ब यूज होना है, ये वर्ब किसके लिए यूज हो रहा है? इस टाइप के लिए यूज हो रहा है। टाइप सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा होगा? सिंगुलर। यहाँ पे हम डिपेंड के स्थान पे क्या बना देंगे? डिपेंड्स बना देंगे। डिपेंड्स अपॉन योर कंपनी एंड सो यू एसोसिएट योर सेल्फ विद सिंपल एंड गुड नेचर्ड पीपल। ये आपके पास में सेंटेंस। अगला सेंटेंस, आर सक्सेस और आर फेलियर। आपको पता है और कंजक्शन है यहाँ पे। जब भी और कंजक्शन से जोड़ के 2 नाउन लिख दिए जाते हैं तो वर्ब जो होता है वो हमेशा बाद वाले के अकॉर्डिंग यूज होता है। लार्जली शब्द जो है वो यहाँ पे एडवर्ब है, इसको लेकर आपको परेशान नहीं होना है। डिपेंड के स्थान पे यहां पर भी बोलो क्या बन जाएगा? डिपेंड्स बन जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन। He is one of the, वन ऑफ के बाद वाला जो नाउन होता है वो नाउन कैसा आना जरूरी होता है? प्लूरल आना जरूरी होता है। तो बॉय नहीं आएगा, बोलो क्या आ जाएगा? बॉयज आ जाएगा। सेंटेंस नंबर 6 में बॉय नहीं होगा, क्या हो जाएगा? बॉयज हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। That day when they brought her back for the last time there was, there से सेंटेंस की शुरुआत हो जाए। वर्ब कौन सा आएगा ये डिसाइड करेगा इसके बाद वाला नाउन, जो कि प्लूरल है। वर्ब भी कैसा आएगा? प्लूरल। वॉच के स्थान पे क्या हो जाएगा? वर्ब। यहां पे जब हम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में बात की थी तो मल्टीपल वीडियोस वी हैव शॉट, तो आप लोगों को वहां पे जाना है, गो थ्रू दोज वीडियोस एंड यू विल गेट एम्पल नॉलेज ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। एंड वो पढ़ने के बाद में आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं। अ कंप्यूटर वायरस वर्क्स एग्जैक्टली लाइक द बायोलॉजिकल वेराइटी विच इन्वेड। देखिएगा, विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में वर्ब कौन सा आएगा ये डिसाइड करता है पहले वाला नाउन। वैरायटी शब्द यहाँ पे नाउन है, सिंगुलर है। वर्ब जो है वो भी कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा। इन्वेड के स्थान पे क्या आ जाएगा? इन्वेड्स आ जाएगा। नेक्स्ट, मैनी अ बॉय। मैनी के बाद में ए शब्द आ जाता है। आर्टिकल जो है वो यहाँ पे डिटरमिनर का काम करता है। नाउन जो है वो सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए? सिंगुलर। हैव के स्थान पे हम किसका प्रयोग कर देंगे? हैज का प्रयोग कर देंगे। ये आपके पास में दूसरा सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस जो है हैव के स्थान पे हैज हो जाएगा। आगे बात करते हैं अपन। नेक्स्ट, 2 miles बियॉन्ड। ये अच्छा प्रकार का सेंटेंस है। 2 miles बियॉन्ड दैट बिल्डिंग वो सीन डजन्स ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट्स। ध्यान दीजिएगा, कभी भी
माइल्स बियॉन्ड, माइल्स बियॉन्ड, या यहां पर बियॉन्ड के अलावा कोई भी ऐसा, कोई भी यहां पे दूरी को बताने वाला कोई भी शब्द अगर आ जाता है तो ऐसे केस में ये अपने आप में एक एडवर्बियल फ्रेज बनाता है। क्या बनाता है? कि एडवर्बियल फ्रेज बनाता है। और यहां पे इसके बाद में जो वर्ब आएगा, ये वर्ब डिसाइड करने का काम इसके बाद वाला नाउन करेगा, क्योंकि ऐसे केस में इन्वर्जन लग जाता है। इन्वर्जन का मतलब होता है जब वर्ब पहले आ जाती है और सब्जेक्ट जो है उसके बाद में आता है। 2 miles beyond that building was seen dozens of antisocial elements। तो यहाँ पे आपके पास नाउन जो हो जाएगा वो कैसा है? प्लूरल। प्लूरल है तो फिर वर्ब भी कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। वोज के स्थान पे किसका प्रयोग हो जाएगा? वर्ब का। किसी भी सेंटेंस में बियॉन्ड शब्द से जोड़कर कोई भी नाउन लिख दिया जाए तो ऐसे केस में ये एक एडवर्बियल फ्रेज बना देता है। एडवर्बियल फ्रेज का मतलब हो जाता है जब सेंटेंस में इन्वर्जन लगेगा, वर्ब पहले आएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा। तो आपके पास में जो सब्जेक्ट है वो कौन सा रह जाएगा आपके पास में? ये डजन्स ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट्स रह जाएगा, जो कि प्लूरल है। वर्ब भी कैसा आएगा? प्लूरल। बिल्कुल इसी तरीके से आपके पास में अगर अलोंग आ जाए सेंटेंस में, अलोंग के साथ में नदर्न या सदर्न फ्रंटियर आ जाए, अलोंग वर्ड के साथ में या तो आपके पास में नदर्न या फिर सदर्न फ्रंटियर आ जाए, ध्यान देंगे आप लोग, नदर्न या सदर्न फ्रंटियर आ जाता है तो ऐसे केस में वर्ब कैसा लगेगा ये डिसाइड इसके बाद वाला नाउन करने वाला है। मतलब इसके बाद वाले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा। अलोंग द नदर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया, तो इसका मतलब इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो इंडिया नहीं है। कौन है इसका? द ब्यूटीफुल एंड माइटी हिमालयाज है। हिमालयाज बताओ क्या है? प्लूरल है, इट्स रेंजेस ऑफ माउंटेन्स। तो बोलो यहां पर क्या यूज कर देंगे हम लोग? प्लूरल है तो वर्ब भी बताओ कैसा यूज हो जाएगा? प्लूरल। इज नहीं आएगा, बोलो क्या आएगा? आर आएगा। किसके अकॉर्डिंग? हिमालयाज के अकॉर्डिंग हम वर्ब लगा रहे हैं, न कि इंडिया के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि अलोंग द नदर्न और सदर्न के साथ में जब भी हम वर्ब लिख देते हैं तो ऐसे केस में ये पूरा का पूरा भाग जो होता है वो एक एडवर्बियल फ्रेज का काम करता है। और एडवर्बियल फ्रेज की शुरुआत में, सेंटेंस के शुरुआत में अगर यूज हो जाता है तो ऐसे केस में इन्वर्जन लग जाता है। इन्वर्जन का मतलब होता है वर्ब पहले आएगा और सब्जेक्ट बाद में आएगा। इसीलिए हम लोगों ने हिमालयाज को सब्जेक्ट माना और इसके स्थान पे आर लगाया। बॉडी ऑफ वॉलेंटियर्स हैव, देखिएगा एनपीएन दिखाई दे रहा है आपके पास, ये नाउन है, ये प्रेपोजिशन है और ये नाउन है। जब भी दो नाउन को प्रेपोजिशन के साथ जोड़ के लिख दिया जाता है तो वर्ब पहले वाले के अकॉर्डिंग आएगा, इसलिए वर्ब यहाँ पे कैसा आ जाएगा? सिंगुलर, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा ए आर्टिकल का यूज किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, आगे चलते। आपको पहले भी बता के हैं देयर से जब भी सेंटेंस की शुरुआत हो जाए तो वर्ब कौन सा आएगा। यहाँ पे देयर शब्द जो है वो एडवर्ब होता है, ध्यान दीजिएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। वर्ब कैसा आएगा ये डिसाइड करता है इसके बाद वाला नाउन। देखिएगा देयर अपीयर्स, अपीयर्स यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है और यहाँ पे ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दे रखा है। ध्यान दीजिएगा ए नंबर ऑफ जो होता है उसके साथ में हमेशा वर्ब कैसा आता है? प्लूरल आता है। मतलब ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज हो रहा है? अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स के लिए। और अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स जो है वो प्लूरल है, तो बोलो वर्ब भी कैसा आएगा? प्लूरल। अपीयर्स के स्थान पे क्या आ जाएगा? अपीयर। सिंगल्स ये एक बीमारी होती है जो कि अपने आप में बोलो क्या होती है? सिंगुलर, दाद खाज खुजली जिसको बोलते हैं उसको, इसलिए आर नहीं आएगा, बोलो क्या आएगा? इज आएगा। क्योंकि हमें तो सब्जेक्ट और वर्ब दो ही चीजों से मतलब है, तो इसलिए हम लोग जो भी सेंटेंस हमारा है उसका जवाब आपको पहले ही मिल जा रहा है। द पब्लिशर सेज दैट देयर इज मैनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स to attend to before this book gets printed. The publisher says that there is many important details। देखिएगा यहाँ पर भी सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है? देयर से हो रही है। वर्ब कैसा आएगा? ये तो डिटेल्स के अकॉर्डिंग आएगा, प्लूरल है तो वर्ब भी बताओ कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। इसके स्थान पे क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। The publisher says that there are many important, सही सेंटेंस क्या हो जाएगा? There are many important details to attend to before this book gets printed। यहाँ पे आप लोगों को ये जो सेंटेंस में आपको कुछ भाग दे रखा है इसकी हमें जरूरत थी नहीं, इंपॉर्टेंट डिटेल्स ऑफ दिस बुक बना देते, ये ज्यादा हो जाएगा। डिटेल्स ऑफ दिस बुक हो जाएगी, डिटेल्स ऑफ दिस बुक होना चाहिए था, डिटेल्स ऑफ दिस बुक बिफोर इट गेट्स प्रिंटेड। ये सही जवाब होता है आपके पास, यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाता है बिफोर इट गेट्स प्रिंटेड। ठीक है ना? द पब्लिशर सेज दैट देयर आर मेनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स ऑफ दिस बुक बिफोर इट गेट्स
प्रिंटेड, ये आपके पास में सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इससे आगे, अगला सेंटेंस देखेंगे। We should not forget that we have a right to criticize, but at the same time each of us जो होता है, आपको पता है each शब्द यहाँ पे प्रोनाउन का काम करता है। क्यों? क्योंकि इसके बाद में ऑफ प्रेपोजिशन दे रखा है और ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पे ये प्रोनाउन का काम करेगा। ईच के साथ में हमेशा वर्ब जो है वो कैसा आता है, सिंगुलर आता है, तो हैव के स्थान पे क्या बना दोगे, हैज बना दोगे। हर पग्नेसिस डॉटर ऑलवेज डू, डॉटर शब्द सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा आएगा, सिंगुलर, डू आएगा या डज आएगा, डज आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, आर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट assured us that a series of lectures on Milton were a series, देखोगे आप लोग, a series जो है वो आपके पास में नाउन है, ये प्रेपोजिशन है, ये आपके पास में नाउन है, ये प्रेपोजिशन है, ये नाउन है। जब भी दो नाउन को प्रेपोजिशन के साथ जोड़ के लिख दिया जाए, ये दो भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा भी, तो ऐसे केस में वर्ब जो होती है वो पहले वाले के अकॉर्डिंग, सीरीज के अकॉर्डिंग यूज होगा, तो वर नहीं आएगा, बोलो क्या आएगा, वो जाएगा। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट सेंटेंस पे। आगे आपके पास में सेंटेंस दे रखा है, अ बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड। फिर वही बात है, ये देखिए नाउन प्रेपोजिशन, नाउन वर्ब जो है वो इसके अकॉर्डिंग, हैव के स्थान पे हम किसका प्रयोग कर देंगे, हैज का यूज कर देंगे। आगे आप लोग चलेंगे, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स होम आई हैव chosen to take part in cultural programs to be performed in the city hall are, यहाँ पे ये जो आर वर्ब दिखाई दे रहा है वो किसके लिए यूज हो रहा है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए। और आपको बताया गया है जब ईच के साथ में नाउन आ जाए या ईच ऑफ के साथ में नाउन आ जाए, वर्ब हमेशा कैसा आता है, सिंगुलर आता है, तो आर के स्थान पे क्या आ जाएगा, इज मोस्ट ऑफ द न्यूज पार्टिंग टू द सडन डिमाइज ऑफ डॉक्टर सेन हैव। देखिए यहाँ पर जो वर्ब यूज हो रहा है वो किसके लिए यूज हो रहा है, न्यूज एक अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर होता है, वर्ब जो होगा वो भी बताओ कैसा होगा, सिंगुलर। हैव के स्थान पे क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, नॉट ओनली डॉक्टर, नॉट ओनली के बाद में डॉक्टर है और बट ऑल्सो के बाद में नर्सेस है। ध्यान देना, जब भी नॉट ओनली और बट ऑल्सो आ जाता है तो बाद वाले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लगाओगे आप हमेशा, मतलब सब्जेक्ट कौन रहने वाला है, नर्सेस, प्लूरल है, वर्ब भी बताओ कैसा हो जाएगा, प्लूरल। इज के स्थान पे हम क्या लिख देंगे, आर लिख देंगे। देयर अपीयर्स अ नंबर ऑफ न्यू फेसेस, देखिए फिर वही बात है, ए नंबर ऑफ है जो प्लूरल है, देयर से सेंटेंस की शुरुआत हो जाए, वर्ब बाद वाले नाउन के अकॉर्डिंग यूज होती है, तो यहाँ पे एस नहीं लगेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, द टैक्स ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड स्विट्जरलैंड हैव, देखिएगा बिटवीन प्रेपोजिशन है, ये नाउन है, ये भी नाउन है, दो नाउन को प्रेपोजिशन के साथ जोड़ के लिख दिया जाए, पहले वाले के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा, हैव के स्थान पे क्या आ जाएगा, हैज यूज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपने से आगे। अभी तक आप 24 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, हम एक एक क्वेश्चन का थोड़ा डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं ताकि आपको थोड़ा समझ में भी आए। वैसे ये सारी बातें हम पहले वीडियोस के अंदर कवर कर चुके हैं जहां से आप लोग इन चीजों को पढ़ सकते हैं। एवरी ईयर वी हैव अ फंक्शन वेयर द चिल्ड्रन ऑफ आवर स्टाफ, देखिए चिल्ड्रन नाउन है, ऑफ प्रेपोजिशन है, स्टाफ नाउन है, इज के स्थान पे क्या आ जाएगा, आर। भाई दो नाउन को प्रेपोजिशन के साथ जोड़ के लिख दिया जाए तो वर्ब पहले वाले के अकॉर्डिंग आता है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडियाज डिसीजन, तो डिसीजन नाउन हो गया आपके पास। टू वेव एटीएम चार्जेस हैव पुट बैंक्स, तो ये वर्ब जो है वो किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, डिसीजन के अकॉर्डिंग आ रहा है, तो डिसीजन सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा आएगा, सिंगुलर। मैनी पीपल बिलीव दैट द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स इन द 1960s हैव, देखो नेशनलाइजेशन जो है एनपीएन दिखाई दे रहा है, ये नाउन है, ऑफ प्रेपोजिशन है, बैंक्स नाउन है, तो बोलो यहां पर भी वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा, हैव के स्थान पे क्या लगा देंगे, हैज। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, नीदर ऑफ देम, नीदर से सेंटेंस की शुरुआत हो जाए तो नीदर प्रोनाउन का काम करता है, ऑफ लग जाता है इसके बाद में, ये ऑब्जेक्टिव केस है ही है, ऐसे केस में वर्ब हमेशा कैसा लगता है, सिंगुलर। आर के स्थान पे हम क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे। द इंडियन गवर्नमेंट हैज साइंड एन अलायंस of understanding with the company to set up a plant in the state. The Indian government had signed an alliance of understanding, देखिए इंडियन गवर्नमेंट जो है वो आपके पास में क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब देखिए कैसा है, सिंगुलर है, साइंड एन अलायंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द कंपनी टू सेट अप अ प्लांट इन द स्टेट। सही जवाब बताओ क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, माई एल्डर सिस्टर एंड आई, दो सब्जेक्ट हो गए ना, दो हो गए तो प्लूरल हो गए, तो एम लगेगा या आर लगेगा, आर लग जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो अकेला आई नहीं है, कौन है, माई एल्डर सिस्टर भी है। अगले में चलते हैं, ड्रिवन बाय द डिजायर टू सेव ट्रीज
रेजिडेंट्स ऑफ अ लोकेलिटी हैज, देखिए एनपीएन दिखाई दे रहा है आपको, ये नाउन है, ये प्रेपोजिशन है, ये नाउन है, वर्ब पहले वाले के अकॉर्डिंग हैज के स्थान पे क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। द टैक्स ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड स्विट्जरलैंड, देखिएगा यहाँ पे ये आपको नाउन दिखाई दे रहा है, ये प्रेपोजिशन है, ये फिर नाउन है आपके पास में, वर्ब टैक्स ट्रीटी के अकॉर्डिंग आएगा तो सिंगुलर आ जाएगा, बोलो क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स देयर इज मोर इंटरनेट यूजर्स, यूजर्स देखिए आपके पास में प्लूरल नाउन है, देयर से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, बाद वाले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा, यूजर्स के लिए बोलो इज आएगा या आर आएगा, आर आएगा। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड एजुकेशन हैज, देखिए दो नाउन दे रखे हैं आपके पास एंड से जोड़ के, तो वर्ब बताइए कैसा आएगा, प्लूरल, हैज के स्थान पे क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। द बैंक मे हैव फॉलोड एन एग्रेसिव मॉनेटरी टाइटनिंग पॉलिसी कर्बिंग इन्फ्लेशन हैव, देखिएगा बैंक में हैव फॉलोड एन एग्रेसिव मॉनेटरी टाइटनिंग पॉलिसी कर्बिंग इन्फ्लेशन। अब देखिएगा बात किसके लिए हो रहा है, वर्ब जो लग रहा है हैव नॉट बीन अचीव्ड, तो ये किसके लिए, मॉनेटरी पॉलिसी के लिए यूज हो रहा है, बताइए वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा, हैव के स्थान पे क्या लगा देंगे अपन, हैज लगा देंगे। बैंक में हैव फॉलोड एन एग्रेसिव मॉनेटरी टाइटनिंग पॉलिसी कर्बिंग इन्फ्लेशन हैव नॉट बीन अचीव्ड, तो आपके पास में जो वर्ब लगा है वो पॉलिसी के लिए लगा है, सिंगुलर हो जाएगा, हैव के स्थान पे हैज आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स पॉइंट्स आउट, एक्सपर्ट्स है ना, प्लूरल है तो पॉइंट्स नहीं आएगा, पॉइंट आएगा, पॉइंट आउट दैट देयर इज एन अर्जेंट नीड टू ओवरहॉल द पेटेंट फिलिंग एंड जनरेशन प्रोसेस, मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट, कैंडिडेट सिंगुलर है तो वर्ब बताइए, मोर देन के बाद में अगर नाउन सिंगुलर दे रखा है तो वर्ब जो है वो भी कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा, हैव के स्थान पे हैज आ जाएगा। मोर देन वन आ जाए तो ध्यान देना, नाउन जो होता है वन के बाद वाला नाउन जो होता है वो हमेशा बोलो कैसा होता है, सिंगुलर, और इसके बाद में जो वर्ब आता है वो वर्ब भी बोलो कैसा आता है, सिंगुलर आता है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 38, द लीडर एज वेल एज, आपको याद है एज वेल एज, अलोंग विद, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, अकम्पनीड बाय, गाइडेड बाय, ये जो फ्रेज होते हैं इनसे जोड़ के अगर दो नाउन को लिख दिया जाता है तो वर्ब जो है वो पहले वाले के अकॉर्डिंग यूज होती है, तो बोलो आर आएगा या इज आएगा, यहाँ पे इसका यूज हो जाएगा। हिज फॉलोअर्स फैटली इंजर्ड इन द ट्रेन एक्सीडेंट विच अकर्ड लास्ट नाइट नियर दिस रेलवे क्रॉसिंग। 10 माइल्स आर, 10 माइल्स जो है आपको पता है समय, दूरी, वजन, ऊंचाई, ये जो होता है यूनिट ऑफ मनी, इनको हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों मान सकते हैं। अगर ये पूरा का पूरा जो दूरी है वो अगर एक दूरी के रूप में इस्तेमाल हो रहा है तो वर्ब कैसा लगेगा, सिंगुलर लगेगा, आर के स्थान पे क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, इफ महात्मा गांधी वॉज अलाइव ही वुड फील सॉरी फॉर द पुअर एंड डाउन ट्रोडन हु स्टिल स्ट्रगल एवरी डे टू मेक बोथ हैंड्स मीट। डाउन ट्रोडन, देखिएगा फॉर द पुअर एंड डाउन ट्रोडन हु स्टिल स्ट्रगल, जवाब क्या हो जाएगा, देखिए महात्मा गांधी वॉज, सिंगुलर वर्ब दे रखा है, ही वुड फील सॉरी। अच्छा आप देखेंगे इफ से सेंटेंस शुरू हो रही है, महात्मा गांधी सब्जेक्ट आपके पास दे रखा है, सब्जेक्ट तो वैसे सिंगुलर है, वर्ब भी कैसा आना चाहिए, सिंगुलर, लेकिन आपको याद है एक सपोजिशन वाले सेंटेंस होते हैं जिसमें हम सिर्फ कल्पना करते हैं पास्ट के बारे में, और अगर कल्पना की जा रही हो पास्ट के बारे में तो ऐसे केस में वर्ब जो होता है वो वॉज नहीं आता है, कौन सा वर्ब आता है, वर्ब आता है। इसलिए आप लोगों को इन चीज़ों को ध्यान देना है। ये आपके पास 40 क्वेश्चन हो गए आज की क्लास के अंदर, और देखिएगा और भी क्वेश्चन है, एक दो और देख लेते हैं अपन इसको। Having acquired some experience, she is no longer one of those who, एक बात बताइए, who रिलेटिव प्रोनाउन है, those जो है वो प्रोनाउन है, प्लूरल है, वर्ब भी बताओ कैसा होना चाहिए, प्लूरल, बिलीव्स नहीं आएगा, क्या आएगा, बिलीव आएगा। वन ऑफ द पिक्युलरिटीज, वन ऑफ के बाद में नाउन प्लूरल आता है, ये रिलेटिव प्रोनाउन आपको दिखाई दे रहा है, वर्ब बाद में आएगा, इसके अकॉर्डिंग आएगा। डिस्टिंग्विश सिंगुलर वर्ब है, बोलो क्या लगा देंगे यहाँ पे, डिस्टिंग्विश लगा देंगे, ये आपके पास में सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नीदर ऑफ देम, आपको पता है वर्ब कैसा आता है, सिंगुलर आता है, आर के स्थान पे क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। आज की क्लास में हम लोगों ने कुछ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को लेकर क्वेश्चंस को डिस्कस किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था, क्वेश्चंस को गो थ्रू जरूर करेंगे, और अगली क्लास में हम लोग इसी सीरीज को आगे कंटिन्यू रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।